नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड हॉर्स और आज मैं फिर से आपके बीच एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी कहानी लेके आया हूं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहते हैं कि हर शादी में सिर्फ अपने नहीं होते, कुछ अनचाही नजरें भी होती हैं। कभी ये नजरें सिर्फ ईर्ष्या से भरी होती हैं, तो कभी इनके पीछे छिपी होती है एक गहरी साजिश। कुछ ऐसा ही हुआ राहुल और वैष्णवी की शादी के बाद। राहुल एक सफल रियल एस्टेट व्यापारी था, जिसने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। अपने पिता अरविंद चौहान के साथ व्यापार में हाथ बंटाने के कारण वो काफी जिम्मेदार बन चुका था। राहुल की मां रेखा देवी चाहती थी कि अब उनके बेटे की शादी हो जाए। एक दिन उनकी सहेली सविता देवी अपनी बेटी वैष्णवी के बारे में बताती है। वैष्णवी पढ़ाई के लिए मुंबई गई थी और हाल ही में वापस लौटी थी। उसकी शिक्षा और संस्कारों को देखते हुए रेखा देवी को लगता है कि वो राहुल के लिए एकदम सही जीवन संगिनी हो सकती है। जब राहुल और वैष्णवी की पहली मुलाकात होती है तो दोनों को ही एक दूसरे की सादगी और विचारों में मेल नजर आता है। कुछ ही समय में उनके रिश्ते की बात पक्की हो जाती है। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती है। बड़े बड़े मेहमान बुलाए जाते हैं, महल जैसा मंडप सजाया जाता है और हर कोई इस खुशी में डूबा रहता है। लेकिन इसी बीच कोई ऐसा भी था जिसे ये शादी पसंद नहीं थी। संगीता, जो राहुल की पड़ोसी थी, हमेशा चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी राहुल से हो। जब उसे पता चलता है कि राहुल की शादी किसी और से हो रही है तो उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई देने लगती है। शादी के दौरान जब दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे थे तब संगीता ने एक अजीब सा ताबीज निकाला और उसे कसकर मुट्ठी में दबा लिया। उसने बुदबुदाते हुए कुछ कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक हवा तेज चलने लगी और शादी में मौजूद कुछ बुजुर्गों ने यह महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। शादी के कुछ दिन बाद राहुल और वैष्णवी अपने नए जीवन में रमने लगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात जब राहुल नींद में था, उसने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा कि वैष्णवी खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी पीठ राहुल की ओर थी और वो बाहर देख रही थी। क्या हुआ? राहुल ने पूछा। कोई जवाब नहीं। जब राहुल पास गया और उसका कंधा छुआ तो उसने अचानक उसकी ओर मुंह घुमाया। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा किसी अजनबी जैसा लग रहा था। राहुल घबरा गया और पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल वैष्णवी सामान्य हो गई और बोली, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? राहुल को समझ नहीं आया कि जो उसने देखा वो सपना था या हकीकत। अगले कुछ दिनों में घर के माहौल में अजीब बदलाव आने लगे। कभी कभी किचन में रखा सामान खुद ब खुद गिरने लगता, तो कभी घर के किसी कोने से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती। एक रात जब रेखा देवी अपने कमरे में थी, उन्होंने देखा कि वैष्णवी बिना किसी वजह के दीवार की तरफ घूर रही थी। बेटा, तुम ठीक हो? रेखा देवी ने पूछा, लेकिन वैष्णवी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक वो जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि रेखा देवी कांप उठी। जब ये घटनाएं बढ़ने लगी तो राहुल और उसका परिवार चिंतित हो गए। उन्होंने गांव के प्रसिद्ध पंडित जी को बुलाने का फैसला किया। जब पंडित जी घर में आए तो उन्होंने पूरे घर का निरीक्षण किया। वे तुरंत समझ गए कि यहाँ कुछ अशुभ है। यहाँ किसी ने काला जादू किया है, पंडित जी ने कहा, और ये जादू किसी करीबी ने किया है। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े और जब उन्होंने वैष्णवी के सिर पर गंगाजल छिड़का तो वो जोर से चीख उठी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और वो जमीन पर गिर पड़ी। पंडित जी ने बताया कि ये जादू बहुत शक्तिशाली है और इसे हटाने के लिए एक तांत्रिक बाबा की जरूरत होगी। राहुल और अरविंद चौहान तुरंत उस तांत्रिक बाबा के पास गए, जो गांव के पास ही रहता था।
बाबा ने बताया कि वैष्णवी पर यह जादू किसी स्त्री ने जलन की वजह से किया है। बाबा ने एक विधि शुरू की जिससे धीरे धीरे वैष्णवी सामान्य होने लगी। कुछ दिनों बाद जब राहुल और उसका परिवार मंदिर में पूजा करने गए, तभी उन्होंने सुना कि उनके पड़ोस से किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि संगीता जमीन पर गिरी हुई थी और बुरी तरह तड़प रही थी। बाबा का किया हुआ उपाय उस पर उल्टा असर कर रहा था। संगीता ने जोर से चिल्लाते हुए कबूल किया कि उसने जलन के कारण वैष्णवी पर काला जादू करवाया था, लेकिन अब वो खुद उसी के जाल में फंस चुकी थी। इस घटना के बाद राहुल और उसका परिवार समझ गए कि बुरी नियत का अंत हमेशा बुरा ही होता है। वे अपने घर की सुरक्षा के लिए रोज पूजा पाठ करने लगे और वैष्णवी भी धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौट आई। लेकिन ये घटना हमेशा उनके जीवन की सबसे डरावनी याद बनकर रह गई। सीख: किसी की खुशियों से जलन करना खुद के लिए ही विनाशकारी हो सकता है। बुरी नजर और काले जादू से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी चाहिए। और ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो मुझे ईमेल करना और मैं उसे जरूर सुनाऊंगा। तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो